हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम मिश्रा और आज हम लोग शुरू करने वाले एक न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन जब पढ़ा था हमने तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग वो चीज़ें देख चुके हैं। तो मैं एक बार फिर से वो चीज़ें आपको एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग इस फंक्शन का इन्वर्स कब फाइंड कर सकते हैं। और मान लेते हैं हमारा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है, तो हम लोग इस फंक्शन का इन्वर्स कब फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये फंक्शन का इन्वर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब ये हमारा क्या हो, 1 1 हो एंड ऑन टू हो। ठीक है, हमने कंडीशन पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग कब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन होता है वो फंक्शन हमारा बाइजेक्शन होना चाहिए, मतलब 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि अगर हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स और ये अगर हमारा डिफाइन है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा जो इसका इन्वर्स होता है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स वो हमारा डिफाइन होता है फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये जो हमारा डोमेन और रेंज है, डोमेन और रेंज जो है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है किसी भी फंक्शन और उसके इन्वर्स का। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर हम लोग कर्व देखें, ठीक है, ग्राफ देखें एफ एक्स का और एफ इन्वर्स एक्स का, अगर इन दोनों का हम लोग ग्राफ देखें तो हमें पता है कि इन दोनों का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, मिरर इमेज होता है। क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है ना। अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, कोई भी फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये तीन चीज हमें याद रखना होगा। पहला कि कब डिफाइन होता है, ठीक है, जब 1 1 और ऑन टू हो। दूसरा कि ये जो रेंज और डोमेन होता है हमारा इंटरचेंज हो जाता है। और तीसरा पॉइंट कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है हमारा वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मतलब अगर हमें एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ इनवर्स एक्स का भी ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं। वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या करना है, एफ एक्स के कर्व का मिरर इमेज ले लेना। ठीक है, तो चलिए हमारा जो सबसे पहला इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, मान ले हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है साइन एक्स और हमको इसका इन्वर्स निकालना है, तो एक चीज़ पहले समझते हैं कि अगर मान ले कि अगर हम इसको ड्रॉ करें, अगर साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करें तो ये अगर हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस है, तो हमें पता है कि साइन एक्स का कर्व कैसा होता है। साइन एक्स को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इधर ऐसा कुछ होता है, सिमिलरली इधर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा सबसे पहले इन्वर्स फाइंड तभी हम कर सकते हैं जब ये हमारा क्या 1 1 हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, हमारे कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब ये कर्व हमारा क्या है, 1 1 तो नहीं है, मेनी 1 है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 1 होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ कि अगर हम इस कर्व को यहाँ तक ले, ठीक है, इस कर्व को इधर यहाँ तक ले और इधर यहाँ तक ले, ठीक है, ये अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में ले, -π/2 से π/2 के बीच में ले कर्व को, और बाकी कर्व को अगर हम हटा दे, साइन एक्स का जो बाकी पार्ट है उसको अगर हम यहाँ से हटा दे तो हमें दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा क्या है, 1 1 है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते कि हमारे दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि अगर हम लोग जीरो से π/2 ले तो भी हमारा 1 1 होगा, लेकिन उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हम लोग -π/2 से π/2 लेते तो हमारा इसका रेंज क्या आएगा, -1 to 1 रेंज आएगा हमारा। ठीक है, और ये हम क्या बोल सकते हैं, ऑन टू है। लेकिन अगर हम 0 से π/2 लेते तो रेंज हमारा क्या आएगा, 0 से 1, तो वो फिर ऑन टू नहीं रह जाएगा। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो हम लोग साइन एक्स का इन्वर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2। मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए इस फंक्शन का, -π/2 से π/2,
और रेंज क्या आ जाएगा -1 to 1। तो साइन एक्स का इन्वर्स हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये हमारा क्या हो -π/2 से π/2 से लेके -1 to 1। ठीक है, अब अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करते तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि अगर हम लोग इन्वर्स फाइंड करने का तरीका हमें पता है कि f(x) को हम लोग y है तो हम लोग क्या करते हैं साइन x को y लिए तो यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ y। तो अगर हम f इन्वर्स ऑफ x लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं g ऑफ x, ये हमारा एक फंक्शन साइन इन्वर्स ऑफ x। ये हमारा फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का इन्वर्स है। तो अगर हम g को लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेंज है ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, और यहाँ पे जो डोमेन है वो हमारा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज कर दिया हमने। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करें तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस और ये अगर हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये अगर हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें साइन का तो साइन का हमारा कर्व कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है π/2, ये हमारा क्या है -π/2। ठीक है, अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा π/2, 1, और इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो ये हमारा क्या आएगा -π/2, -1। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें करना क्या है, इसका मिरर इमेज लेना है किसके अबाउट y = x लाइन के अबाउट। तो हम क्या कर रहे हैं y = x लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इसके अबाउट अगर हम इसका मिरर इमेज लेते तो मिरर इमेज हमारा कैसा होगा, इधर वाले पार्ट का अगर मिरर इमेज ले तो ऐसा आएगा, इधर वाले पार्ट का अगर मिरर इमेज ले तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट का अगर हम देखें, इस पॉइंट का मिरर इमेज हमारा क्या आएगा 1, π/2, और इस पॉइंट का अगर मिरर इमेज ले तो हमारा क्या आएगा -1, π/2। तो ये हमारा जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया ये हमारा किसका कर्व है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। ठीक है, अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये π/2 है और ये हमारा -π/2 है। अगर हम इधर देखें तो ये हमारा 1 है और इसको अगर हम इधर देखें तो ये हमारा -1। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखें हम लोग तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का अगर हम डोमेन की बात करें तो ये एक्स के किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, इसका जो इनपुट है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका जो इनपुट है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए -1 से 1, और ये जो हमारा आउटपुट देगा वो कहाँ से कहाँ देगा -π/2 से π/2। तो अगर हम यहाँ पे दो चीज़ बात करते हैं, पहला प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका हमारा आउटपुट क्या होता है -π/2 से π/2, मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगा और फर्स्ट में कब होगा, जब हमारा ये पॉजिटिव हो, एक्स जब हमारा पॉजिटिव हो तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट में, और एक्स जब हमारा निगेटिव हो तो ये हमारा कहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमारा क्या होता है थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हमारा क्या होता है -θ। तो अगर हम इस चीज़ को इतना सा बस ध्यान रखें तो हम साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमें साइन इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग थीटा मान ले तो यहाँ से थीटा मानने से हमारा क्या आएगा साइन थीटा = हाफ। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल क्या देगा थीटा, तो थीटा जो हमारा होगा पॉजिटिव लेना है हमें, हाफ कब देता है π/6 पे। सेम अगर यहाँ पे ऐसा रहता है साइन इनवर्स ऑफ -हाफ, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -हाफ, इस केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे अगर हम लोग थीटा लिए तो हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा -हाफ। यहाँ पे अगर हम थीटा देखें ये निगेटिव है, निगेटिव रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा अगर हम लोग देखें हाफ कब होता है π/6 पे, लेकिन हमें क्या लेना है निगेटिव लेना है, तो हम क्या लेंगे -π/6। समझ में आ रही है दोनों एग्जाम्पल। और हम लोग इसको थीटा लेते तो यहाँ से हमारा क्या होगा साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा cos ऑफ 5π/6। इसको अगर हम लोग लिखे तो cos ऑफ क्या आएगा π - π/6। ठीक है, cos ऑफ π - π/6।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है, निगेटिव देता है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 निगेटिव देगा, और पाई बाई 6 पे कॉस हमारा क्या देता है, √3/2। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या आ गया, -√3/2। निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो हमारे यहाँ से थीटा क्या होगा, साइन अब √3/2 कब देता है, पाई/3 पे, और निगेटिव है तो यहाँ पे हमारा एंगल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग डोमेन की बात करें, और यहाँ से हम लोग डोमेन की बात करें तो ध्यान से देखते हैं कि हम लोग डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी साइन इनवर्स का फंक्शन है, एक हमारा f(x) है जो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे मान लेते gx है, ठीक है, तो ये हमारा कब डिफाइन होगा, हमें पता है साइन इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब इसका इनपुट जो है, जो इसका इनपुट है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1, मतलब साइन इनवर्स ऑफ gx तभी डिफाइन होगा जब gx हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करे। और अगर इसको भी हम छोटे से एग्जांपल के साथ समझने का कोशिश करें, अगर हमारा एक फंक्शन है साइन इनवर्स, ठीक है, 3x - 5, साइन इनवर्स 3x - 5, अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो यहाँ पे इनपुट क्या दिया हुआ है, 3x - 5, तो ये जो 3x - 5 है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 3x का वैल्यू 5 को अगर इधर ले जाए 1 + 5 6 हो जाएगा, और -1 + 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा, 6/3 2, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 4/3। तो x हमारा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 4/3 से 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अगर हम इसको और एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करें, अगर हम कभी ऐसा लेते साइन इनवर्स, ठीक है, अगर हम कभी ऐसा लेते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, x² - 3, इसको अगर हम इसका डोमेन निकालें, यहाँ पे इनपुट की जगह क्या दिख रहा है, x² - 3, ये हमारा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से 1, तो x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, < 4 > 2। अब इस टाइप का इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमें आता है, हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों इनइक्वालिटी को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, x² - 4 < 0, तो ये हमारा क्या आएगा, x + 2 × x - 2 < 0, नंबर लाइन बनाया, ये हमारा 0 कब है, -2 पे, ये हमारा 0 कब है, 2 पे, प्लस माइनस प्लस, हमें < 0 लेना है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 to 2। अगर राइट साइड वाले इनइक्वालिटी को देखें तो क्या आ जाएगा, x² - 2 < 0, इसको लिख कह सकते हैं x + √2 x - √2 < 0। ठीक है, इसको अब अगर सॉल्व करें, ये हमारा कब 0 होगा, -√2, ये हमारा कब 0 होगा, √2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हमें क्या लेना है, < 0, तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, मतलब ये और ये लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, -∞ से -√2 यूनियन √2 to ∞। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों इनइक्वालिटी एक साथ होल्ड करना चाहिए, तो जहां मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया था वहां मैंने बताया था कि जब दोनों इनइक्वालिटी एक साथ होल्ड करना चाहिए तो हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना है। कॉमन सोल्यूशन कैसे लेते, एक नंबर लाइन बनाए और दोनों को एक साथ प्लॉट करते। ठीक है, तो ये हमारा -2 -√2 √2 और 2 है। ठीक है, इसको अगर प्लॉट करें -∞ से -√2 और √2 to ∞, ये हमारा क्या है, -2 to 2। अगर हम लोग कॉमन ले, यहाँ पे ये पार्ट कॉमन आएगा और यहाँ पे ये पार्ट कॉमन आएगा। ठीक है, तो कॉमन हमें दिख रहा है, क्या आ जाएगा, -2 to -√2 यूनियन √2 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का हमारा फाइनली डोमेन क्या आ जाएगा, -2 to -√2 यूनियन √2 to 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हमें समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी साइन इनवर्स ऑफ x का कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी लिखे यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखे या साइन इनवर्स y लिखे, साइन इनवर्स z लिखे, कुछ भी लिखे, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो इनपुट है x y z उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, -1 से 1 के बीच में, और इस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स z का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, -π/2 से π/2। तो अब एक चीज़ समझते हैं कि कभी भी अगर मान लेते हमें ऐसा दिया हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इजिकल टू, मान ले अगर 3π/2 दिया हुआ है, यहाँ पे इसको अच्छे से समझना है। अगर ये 3π/2 दिया हुआ है,
हमें पता है कि साइन ऑफ इनवर्स कुछ भी दिया हुआ है एक्स वाई या जेड, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, π/2। अगर ये 3π/2 दिया हुआ है मतलब ये क्या है, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 साइन इनवर्स का सम 3π/2 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली ये तीनों का वैल्यू क्या हो, π/2 हो जाए, नहीं तो ये कभी भी तीनों का सम 3π/2 पॉसिबल नहीं है। और इनमें से किसी भी एक का वैल्यू अगर π/2 से कम होता है तो तीनों का सम कभी भी 3π/2 नहीं हो पाएगा। तो तीनों का सम 3π/2 तभी हो सकता है जब सारे का इंडिविजुअली वैल्यू क्या हो, π/2। तीनों का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, π/2 होना पड़ेगा। अब यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, π/2। अभी हमारा π/2 कब देता है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। कभी कभी x प्लस वाई बाई जेड का वैल्यू पूछता है, क्या हो जाएगा 1 + 1/1 2। अब आपको x y और z में कोई भी रिलेशन पूछेगा तो किसी भी रिलेशन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें सिमिलर टाइप का होता है कि एक और टर्म ऐड कर देगा, ठीक है। इसी में सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है कि इसमें एक और टर्म ऐड कर देगा, जैसे आप मान लो साइन इनवर्स ऑफ w ऐड कर दिया, ठीक है, और इसका वैल्यू 2π दे देगा। सिमिलरली ये भी हमारा क्या है 4 टाइम्स ऑफ π/2, मतलब इन चारों का वैल्यू अब क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे -2π दे देता है, -2π दे देता है, मतलब 4 टाइम्स अब क्या हो जाएगा -π/2। तो सबका वैल्यू अब क्या होना चाहिए, -π/2 होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी वैल्यू अगर -π/2 से ज़्यादा हो गया तो बाकी 3 का सम मिला के वो फिर -2π नहीं आएगा। तो चारों का सम -2π तभी आएगा जब चारों इंडिविजुअल क्या हो, -π/2 हो। तो इस केस में हमारा सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर आपको x y z में कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा, उसका वैल्यू पूछेगा, निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेनली हमारा ये 3 टाइप 4 टाइप का ही क्वेश्चन आता है कि एक तो डोमेन पूछेगा, आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, या इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब आगे के वीडियो में हम लोग कॉस इनवर्स, tan इनवर्स इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।